नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का में। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज के किस्से में बात करेंगे दिल्ली के सीएम के यूपी की बसों पर आरोप की। जी हां, दिल्ली सरकार ने बढ़ते पोल्यूशन के लिए यूपी की डीजल बसों को जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जिस तरह से व्यवहार कर रही है उससे ऐसा लग रहा है कि वो चाहती है कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़े। इसकी कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी सरकार से निवेदन है कि दो जगह आनंद विहार और विवेक विहार पर AQI बढ़ रहा है, वहां पर डीजल बसें चलाई जा रही हैं, इसके बजाय CNG बसों का इस्तेमाल किया जाए। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, दिल्ली सरकार ने सारा ठीक रहा, यूपी के बसेस पर फोड़ दिया है। देखिए, दिल्ली सरकार के मुखिया कौन हैं? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल एक राजनीति के जोकर की तरह हैं जी, जो हमेशा अपनी कमजोरियों के लिए किसी न किसी को ब्लेम करते हैं। ये दिल्ली की प्रदूषण की समस्या आज की नहीं है, दिल्ली की प्रदूषण की समस्या हमेशा से रही। और ये जो 7 सालों से सरकार चला रहे हैं, इन्होंने पहले भी किसी न किसी को बलि का बकरा बनाने की तैयारी कर ली थी, कोशिश की थी, लेकिन वो चीज़ें अब बाहर निकल गई है। सबसे पहले दिल्ली में प्रदूषण की बड़ी वजह जो बताई जाती थी, जो अरविंद केजरीवाल की पूरी टीम उसके पीछे पड़ा रहता था, वो था पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने वाली बात। पंजाब में पराली जलाने की जब शुरुआत होती थी, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, ये तथ्य है। और इसके लिए वैज्ञानिकों ने, कृषि वैज्ञानिकों ने जो सारे तर्क भी दिए हैं, तथ्य भी दिए हैं कि वो पराली जलाने से समस्याएं आती है। केंद्र सरकार ने भी इसके लिए कई योजनाएं लाई, जो पंजाब के किसानों से बातचीत भी हुई, टीम भी बनी थी और उसमें पंजाब के किसानों ने कुछ मांग रखी, जिसके ऊपर चर्चा भी हुई थी कि किस तरीके से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। लेकिन उस समय क्या था? उस समय पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, तो ये पंजाब पर ब्लेम लगा सकते थे। अब अरविंद केजरीवाल पंजाब के बारे में एक बात भी नहीं बोलते हैं कि पंजाब के कारण दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, क्योंकि अब उनका ये दाव उल्टा पड़ जाएगा। पंजाब में अब आम आदमी पार्टी की सरकार है और उसके सुपर CM अरविंद केजरीवाल खुद हैं, क्योंकि भगवंत मान के बारे में तो बार बार ये रिपोर्ट सामने आई है, कहा जाता है और उनके एक्टिविटी से पता चलता है कि वो उसी तरह के CM हैं जिस तरह कांग्रेस के CM होते हैं। यानी कि कठपुतली सरकार है वहां पर और कठपुतली CM हैं भगवंत मान। अरविंद केजरीवाल से पूछे बिना वो खड़ा भी नहीं हो सकते, निर्णय क्या लेंगे। जिस तरीके से सरकार बनी तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल के पास पहुंचे, वहां से केजरीवाल को पंजाब पुलिस की सुरक्षा दिलवाई। उसके बाद जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलने वाले लोग थे, तेजेंद्र सिंह बग्गा, कुमार विश्वास, उसके खिलाफ पंजाब में मुकदमे दर्ज करवाए। पंजाब पुलिस रातों रात यहां आई, कुमार विश्वास के घर पे के सामने खड़ी थी सुबह सुबह। उसके बाद जब कोर्ट से इनको लताड़ पड़ी तो उसके बाद लगा कि नहीं नहीं, ये काम गलत है। अगर पंजाब पुलिस का इस्तेमाल ऐसे करेंगे तो फिर कोर्ट पंजाब की सरकार के ऊपर ही बरसना शुरू कर देगी, कितनी बार लात खाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ये तो बार बार देखा जा रहा है कि वहां पर पंजाब का निर्णय दिल्ली में बैठकर होता है, अरविंद केजरीवाल की टीम लेते हैं। तो ऐसे में अगर वो पंजाब सरकार की विफलताओं की बात करेंगे, वहां पर पराली की बात करेंगे, जिससे दिल्ली को प्रदूषण बढ़ रहा है, तो फिर अरविंद केजरीवाल के ऊपर ही ठीकरा फूट जाएगा। तो इसलिए अब कोई और चाहिए, कहीं न कहीं से इनको चाहिए जिसके ऊपर ये ब्लेम लगा सके, पूरा का पूरा जो ठीकरा फोड़ सके। और अब प्रदेश है बगल के, एक तरफ हरियाणा है, दूसरे तरफ उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है, वहां से टारगेट किया जा सकता है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसमें भी CM योगी आदित्यनाथ, जिनके मॉडल को, जिनकी चर्चाएं पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, जिनको बदनाम करने से आम आदमी पार्टी को फायदा हो सकता है। लेकिन वही कहा जा सकता है कि सूरज के ऊपर कीचड़ फेंकेंगे तो अपने मुंह पर ही गिरेगा। तो स्थिति ये हो गई है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार के लोग अब
विवेक विहार, आनंद विहार जैसे जगहों पर जो उत्तर प्रदेश परिवहन की गाड़ियां आती है उसको ऊपर जिम्मेदारी ठेकरा फोड़ने लगे हैं। लेकिन ईस्ट दिल्ली के अलावा जो दूसरे जगहों पर कनॉट प्लेस में प्रदूषण का स्तर ज़्यादा है, नॉर्थ दिल्ली में प्रदूषण का स्तर ज़्यादा है, तो उन जगहों पे क्या यहीं से सारा का सारा होता है? या अगर उत्तर प्रदेश की सरकार इसके लिए इतनी जिम्मेदार है तो फिर दिल्ली की सरकार बैठकर क्या कर रही है? उत्तर प्रदेश से आने वाले परिवहन वो डीजल इंजन की बसों को बैन कर दे। ये ठीकरा फोड़ने वाली राजनीति से तो काम चलेगा नहीं, दिल्ली का प्रदूषण घटने वाला भी नहीं है। वो इसलिए बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि अब वो पंजाब के ऊपर नहीं कर सकते। वो जितनी कोशिश करना था वो कर लिए। वो दिवाली के समय में उन्होंने पंजाब सरकार को बचाने के लिए एक नया ठीकरा फोड़ा, लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए, यहाँ तक कह दिया कि जो भी दिवाली में पटाखा फोड़ेगा, अगर पटाखा फूटा तो वो 6 महीना के लिए जेल गया, उसके ऊपर जुर्माना भी लगेगा। मतलब बेचने वाला और पटाखा जलाने वाला दोनों को जेल हो जाएगा, 6 महीने की सजा होगी। लेकिन दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को दिखा दिया कि इस तरीके से तुगलकी फरमान निकालकर आप हमारे साथ, हमारे पर्व त्योहार के साथ धोखा नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उससे भी पहले से भी ज्यादा पटाखे जलाए और यही कारण है कि प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ गया। अब अरविंद केजरीवाल को जब लगा कि स्थितियां खराब हो रही है, प्रदूषण पर भी फंस गए, उसके बाद जो बैन लगाए उसके कारण जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं वो हमसे नाराज चल रहे हैं, तो तुरंत ही एक नया ठीकरा फोड़ दिया, एक नया दांव खेलना शुरू कर दिया कि भाई भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की फोटो नोटों पर होनी चाहिए। ये लक्ष्मी पूजा के बाद ही ये बात क्यों आई? क्योंकि उससे पहले दिल्ली में वो लोगों को पटाखा जलाने से रोकने के लिए एक कानून बना दिए थे। उन्होंने 6 महीने सजा की बात कर दी थी। विद्रोह हो रहा था, लोग गुस्से में थे और उस गुस्से का इजहार किया पटाखा जलाकर। तो ऐसे में एक दूसरा दांव खेल दिया और उसके बाद जब वो भी धीरे धीरे मंद पड़ता गया, लगा कि उससे कोई फायदा नहीं होगा, तो प्रदूषण पर फिर वापस आए और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी की सरकार को सारा का सारा दोष मढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन ये ब्लेम गेम से अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स बचने वाली नहीं है। जी, लेकिन राजीव जी हमेशा से ही देखा गया है कि प्रदूषण की भी बात नहीं है, हमेशा जब वो कुछ करते हैं तो आरोप किसी और पर डाल देते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि ये राजनीति का एक ऐसा जोकर है जो कभी भी अपनी चीजों को एक्सेप्ट करेगा नहीं। अरविंद केजरीवाल सबसे खतरनाक राजनेताओं में से एक है जो ये अपनी ही बात को बार बार झुठला देता है। आप करप्शन की बात देखो, जब ये आंदोलन कर रहा था अरविंद केजरीवाल तो पर्चियां दिखा दिखा के दिल्ली के लिए, दिल्ली चुनाव में दिखाता था कि ये शीला दीक्षित के खिलाफ इतने सबूत हैं हमारे पास, जैसे ही सरकार बनेगी शीला दीक्षित जेल के अंदर। शीला दीक्षित अब नहीं रही, लेकिन जब सरकार बनी आम आदमी पार्टी की तो कांग्रेस से समर्थन ले लिया और उसके बाद सरकार से बाद में इस्तीफा दिया, फिर सरकार बनी तो शीला दीक्षित के ऊपर कोई आरोप नहीं लगे। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ कपिल सिब्बल से लेके 2G 3G सब भ्रष्टाचार की बात करता था और उस समय बार बार यही बात बोलता था कि ये हम नहीं कह रहे हैं, ये CBI की रिपोर्ट है, ये ED की रिपोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन अब क्या हो गया, जब सत्येंद्र जैन के मामले में CBI और ED की रिपोर्ट आई तो इन्होंने अपने आप में ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दिया, भाई इसे तो फंसाया जा रहा है। जब CBI ने समन भेजा मनीष सिसोदिया को तो उसे भी फंसाया जा रहा है। मतलब किसी भी स्तर पर वो एक साथ रह ही नहीं सकता। कांग्रेस इतने दिनों की सरकार चलाई, कांग्रेस के कई नेता भी जेल गए हैं, कई नेताओं पर आरोप लगे हैं, लेकिन फिर भी इतनी गंदी राजनीति उसने नहीं की जितनी गंदी राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है और अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अब लोगों ने अरविंद केजरीवाल के बातों पे विश्वास करना छोड़ दिया है। अब समझ गए कि ये कभी भी कुछ भी बोल सकता है, इसलिए इसकी बातों को इग्नोर करो, अब इस पर चर्चा ही ना करो। जो बोल रहा है उसको बोलने दो, इसका जवाब चुनाव के समय ही दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद।
राजधानी दिल्ली में तेजी से बिगड़ती हवा ने सरकार और एजेंसियों को अलर्ट मोड में डाल दिया है। पराली का धुआं बढ़ने से दिल्ली एनसीआर में हवा बेहद खराब हो गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने जीआरएपी के तीसरे चरण के तहत वायु प्रदूषण को रोकने के उपायों पर चर्चा की। उन्होंने दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण के लिए उत्तर प्रदेश की बसों को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही योगी सरकार को सीएनजी बसों का यूज करने के लिए कहा। अब देखना यह होगा कि बढ़ते पोल्यूशन पर राजनीति कितनी बढ़ जाती है। आज के हमारे शो किस्सा यूपी का में इतना ही। कल एक बार फिर एक अहम किस्से के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।